चींटी एक जो है तिनकों को लेकर के जो है समुद्र पार करना चाहता है, उसी प्रकार जो है कहाँ तो मेरी बुद्धि और कहाँ ये सूर्यवंश। तो इस प्रकार सूर्यवंश में सरियाती राजा हुए और इस प्रकार से आगे नवव हुए। और इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश में बड़े बड़े राजा हुए। राजा अम्बरीश हुए। अम्बरीश का जो है भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करी। इनके वंश में मुचकुंद हुए और आगे इनके वंश में त्रिशंकु महाराज हुए और त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा आपने श्रवण करी। इन्हीं के वंश में आगे रोहित हुए। रोहित के पुत्र बाहुक हुए और बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर। सगर राजा के 60,000 पुत्र हुए और सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और जो 100वां यज्ञ हो रहा था उस 100 यज्ञ में जो उन्होंने 60,000 पुत्रों को घोड़े के पीछे पीछे भेजा। तो जब 100 यज्ञ हो जाते तो इंद्र बनता है। तो इंद्र ने सोचा अब राजा के पूरे 100 यज्ञ पूर्ण होने वाले हैं, तो जो घोड़ा था उसको ही चुरा दिया। और जाकर के जब घोड़ा चुराया तो 60,000 उसके पीछे लगे हुए थे। तो जहां से वो घोड़ा गायब हुआ तो उन 60,000 पुत्रों ने वहां खोदना शुरू किया और खोदते खोदते सीधे पाताल में, जहां कपिल भगवान जो है ध्यान मग्न थे, तो उस समय उन्होंने सोचा, इंद्र ने जाकर के वो घोड़ा वहां बांध दिया। और जब वो घोड़ा बांध दिया तो उन्होंने सोचा ये ऋषि जो है हमें देख करके ढोंग कर रहा है, हमारा घोड़ा चुरा करके यहाँ बैठा हुआ है। तो उन्होंने किसी ने कान में, किसी ने आंख में जो है कपिल भगवान की लकड़ी घुसाने शुरू की। तो जब भगवान कपिल भगवान की समाधि टूटी तो उनके नेत्रों से ज्वाला प्रकट हुई और वही जो है उनके तेज से, उनके क्रोध से सगर राजा के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। तो सगर राजा की 2 पत्नियां थी, एक से जो है 60,000 किसनी से 60,000 पुत्र हुए और सुनीति से जो है अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा धर्मात्मा पुत्र था। तो जब उसने पता लगा तो सगर राजा ने उसे बुला करके उसका विवाह किया और कहा तुम्हारे भाई बंधुओं को जो है नारद जी से जब ज्ञात हुआ कि वे सगर राजा के श्राप से भस्म हो गए, उनके उद्धार के लिए तब नारद जी ने कहा उनका उद्धार तब होगा जब स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर लाया जाएगा, तभी उनका उद्धार होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जाकर के उस घोड़े को ढूंढने के लिए जाकर के सीधे वहां गंगा सागर में गए और वहां कपिल भगवान की प्रार्थना की, उस घोड़े को वापस लाए और उनसे निवेदन किया कि मेरे इन पितरों का उद्धार कैसे होगा। तब कपिल भगवान ने कहा जब तक स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं लाया जाएगा तब तक इनकी मुक्ति नहीं होगी। तब इन्होंने जाकर के तप किया और इस प्रकार से इनके पुत्र हुए अंशुमान। इन्होंने भी तप किया, तब भी जो है गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। तब जाकर के इनके पुत्र दिलीप हुए, ये भी जो है गंगा जी की आराधना करने लगे, फिर भी गंगा जी नहीं आई। तब इनके वंश में स्वयं भागीरथ जी हुए, जिन्होंने गौमुख में जाकर के कई वर्षों तप किया। तब गंगा जी प्रसन्न हुई और गंगा जी के प्रसन्न होने पर जो है गंगा माता ने भागीरथ से कहा, अरे भागीरथ, मैं पृथ्वी पर तो आना चाहती हूँ, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु मेरे वेग को संभालने वाला कोई नहीं है। अगर मेरी धार ऊपर से गिरी तो मैं चीर करके जो है सीधे धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। अगर मेरे वेग को कोई अगर रोक सकता है तो उसे संभालने का यत्न कोई कर सकता है, तो तीनों लोकों में केवल वही शंकर जी है, इसलिए तुम शंकर जी की आराधना करो। तो भागीरथ जी ने भगवान शंकर की आराधना करी और इस प्रकार से भगवान शंकर की जटा में गंगा जी समाहित हो गई। भगवान शंकर ने वही गंगा को अपने सर पर बांध दिया और फिर जाकर के एक जटा को उखाड़ा और वहीं से गंगा जी सीधे
हिमालय से चलती हुई सीधे गंगा सागर तक, जहां तक आगे आगे भागीरथी, पीछे पीछे गंगा मैया, जहां सगर राजा के 60,000 पुत्र थे तो उनका उद्धार किया। इस प्रकार से भागीरथ के वंश में खडवांग हुए। खडवांग के दीर्घबाहु के पुत्र जो है रघु हुए। और इस प्रकार जो सूर्य वंश था वो रघु की कीर्ति से रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जो सूर्य वंश था वही रघुवंश में रघु की कीर्ति से रघुकुल के नाम से आगे जो है रघुकुल के नाम से चलने लगा। तो रघु के पुत्र हुए अज, और अज के हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ महाराज के यहाँ भी कोई संतान नहीं थी और वृद्ध अवस्था हो गई। इनकी 3 पत्नियां हैं, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तब जाकर के गुरु के पास गए, गुरु जी वृद्ध अवस्था ढल गए, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तब जाकर के वशिष्ठ जी ने कहा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र याग शुभ यज्ञ करावा, पुत्र याग यज्ञ करावा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अरे श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, जो है इसके विशेष ज्ञाता है, इस अनुष्ठान को अच्छी तरह करने जो जानते हैं। तो श्रृंगी ऋषि हिमालय में रहते हैं। हमारे जो ये आचार्य जी है इनके बगल में डुंडा गांव है और श्रृंगी गांव है, तो वहीं श्रृंगी ऋषि की जो है कुटिया भी है। तब जाकर के हिमालय से जो है श्रृंगी ऋषि को बुलाया और तब जाकर के यज्ञ कराया, और यज्ञ से जो है यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की हो। और उनके हाथ में जो है जरूर खीर, और जाकर के जो है अग्निदेव ने राजा दशरथ के हाथों में दिया और कहा, इन्हें तुम अपनी पत्नियों में बांट दो। अब राजा ने उसके 3 भाग करे। जब 3 भाग करे तो सब रानियों ने अपना अपना प्रसाद जैसे लिया। उसी समय जो कौशल्या माँ थी उन्होंने अपना भाग लिया, केके माता ने अपना भाग लिया, परंतु जो सुमित्रा मैया थी, और उसी समय एक काक आया, उसने उनका प्रसाद खा लिया। वो काग भुसंडी बने। अब इनके पास प्रसाद नहीं आया तो थोड़ा प्रसाद जो है केके माता ने दिया, थोड़ा कौशल्या माता ने दिया, तो दोनों ने अपना अपना भाग का प्रसाद दिया। तो ये प्रसन्न हो गए। इन्होंने कहा, मेरे जो पुत्र हो इनकी सेवा करने वाले हो। तो इस प्रकार से कौशल्या मैया और केके मैया के प्रसाद से जो है इनकी 2 संतानें हुई। कौशल्या मैया के राम जी और भरत शत्रुघ्न। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से इनके 4 पुत्र हुए, राम लखन भरत शत्रुघ्न। अब जो है धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुकुल में गए
आदो राम तपो वनादिगमनं हत्वा मृगं कंचनं वेदे विहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बालीनिकेण समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्णं इत्यादि रामायणम्। और इस प्रकार से समय अनुकूल आया। नवमी तिथि मध्य मास दिवस, नवमी तिथि को मध्य समय में भगवान श्री राम ने जब शीतल गांव था तो उस समय प्रभु ने जन्म लिया। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उस समय कौशल्या माता के यहाँ जो है भगवान राम ने जन्म लिया, अद्भुत रूप धारण किया। तो कौशल्या माता भी प्रसन्न हो गई और भगवान ने चतुर्भुज में रूप में वहां जो है प्रकट हो गए। तो कौशल्या माता आज जो और जो है तब वो भगवान जो है छोटे से बालक बन करके तब रोने लगे। रोदन काना प्रभु मुस्काना और तब बालक के रोने की आवाज आई। तब दशरथ ने जब पता लगा तो बड़े प्रसन्न हुई। समय बहुत है, बहुत कम बचा है, इसलिए जो है विस्तार पूर्वक नहीं कर सकते हैं। संपेक्ष में आदो राम तपो वनादिगमन, जन्म से लेकर के जो भगवान का जो चरित्र है, जो कथा है, भगवान ने जाकर के सीता से विवाह किया, अपने पिता की आज्ञा से वन में वास किया और इस प्रकार से पूरी जो रामायण है यहाँ मेरे प्रभु ने जन्म लिया। तो ये जो है चंद्रवंश चला, इनसे जो है चंद्रमा के अंश से चंद्रवंश चला। और जो है सूर्य वंश भगवान राम के यहाँ से चला, जो कृष्ण वंश चला वो चंद्रवंश के चला। तो हम जो है जहाँ हमारे प्रभु है चंद्रवंश में, जहाँ ठाकुर जी ने जन्म लिया, हम उस वंश में प्रवेश करते हैं। नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध से पूर्वा और इनसे आगे गादी, गादी के जो है पुत्र यायाति हुए और इन्हीं के वंश में आगे यदु महाराज हुए। और यदु भी इतने प्रतापी थे, जो चंद्रवंश था वो यदु के नाम से ही प्रचलित हुआ। तो इसमें यदुवंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए। बोलिए यदु जी महाराज की जय। और यायाति के दो पुत्र थे, यदु और पुरु। तो पुरु वंश जो कौन से चला, जिससे कौरवों का वंश चला। इसमें दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए, भरत के रंतिदेव हुए, रंतिदेव के संतनु हुए, संतनु के भीष्म हुए, भीष्म के आगे जो है व्यास जी आदि जो है आगे पांडवों का वंश चला। और परीक्षित जी कह रहे हैं इसी में जो है हमारा भी जन्म हुआ और इसी वंश में तुम्हारे दादा उनका वंश भी चला। तो आगे चल करके यही कुरुवंश हुआ और दूसरे भाई से यदुवंश चला। और इस प्रकार से इन वंश में आगे जाकर के यायाति हुए। यायाति नंदन अनु के जो है उसी नगर जो है इनके पुत्र मीड हुए। मीड की दो संतान हुई, प्रजन्य और अर्जन्य। तो प्रजन्य से जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ सूरसेन और अर्जन्य जो पुत्र हुए वो हुए नौनंद। इनके दो पुत्र हुए, एक ने तो गांव में बस करके एक गांव में रहने लगे और एक शहर में रहने लगा। अब जो पुत्र जो है गांव में रहा तो उनसे जो पुत्र हुए वो कौन कहलाए, नंद बाबा आदि, नौ नंद। अब जो शहर में रहने लगे वो हुए सूरसेन और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव
और प्रजन्य के पुत्र हुए नंद। इसलिए तो नंद बाबा और वसुदेव का आपस में भाई है। रोहिणी को तो इसीलिए उनके घर छोड़ा था। तो इस प्रकार से सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव की 7 पत्नियां है। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचनी, इलहा, गौम, देवकी, प्रमुखम आशां, पत्यो अनुद्वंदयो। अब इनकी जो 8 पत्नियां हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ जो पत्नी है वसुदेव की जो पत्नियां हैं, उनमें गौरवी, रोहिणी, भद्रा और माद्री, रोचना, इला, और जो सबसे छोटी वो थी देवकी। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है सूरसेन की राजधानी थी मथुरा में, और इनकी पुत्र का विवाह उस समय उग्रसेन वहाँ के जो है दूसरे राजा थे, तो उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद जो है जब शंकर जी की तपस्या करी तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए जो है जब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तो कभी क्या होता कि माता लोग जब गर्भवती हुई तो ऐसे स्थान में नहीं जाना चाहिए। अब इनकी जो पत्नी थी, अब ये जा करके वन में चली गई गर्भवती के समय में, और वहां जो दुमिल नाम का राक्षस की छाया पड़ी, तो वहीं वो छाया उस गर्भ में घुस गई, और इससे जो पुत्र हुआ तो राक्षसी उत्पन्न हुआ, तो उसका नाम हुआ कंस। इस प्रकार से कंस बड़ा दुष्ट हुआ, और उस कंस ने जो है बड़े बड़े राक्षसों को अपना साथी बनाया। अब इस प्रकार से जो है कंस बड़ा अत्याचारी हुआ। तो एक दिन जो है जब वसुदेव का विवाह हो रहा था, तो उस समय इसकी कंस की चचेरी बहन जो देवकी, इनके साथ इनका विवाह होने जा रहा था। तो कंस ने सोचा कि लोग में मेरी जो है अभी जो मेरी छवि खराब हो रही है, तो आज जो है उसने कहा बहन का विवाह हो रहे जा रहा है, तो क्यों ना मैं अच्छा बन के रहूं, लोग जो है मुझे सोचे कि ये बहुत अच्छा है। तो आज जो है खूब जो भी मेहमान आ रहे उनकी खूब खातिरी दातरी कर रहा, खूब सेवा कर रहा है। आज दिखाना चाहता है कि लोग मुझे ये नहीं कहा ये जो है बहुत दुष्ट है, बाहर से दिखावा कर रहा है। अब जो है उसने कहा चाचा जी ऐसा है कि बहन को छोड़ने भी मैं ही जाऊंगा। अब जो है बड़े प्यार से अपने बहन को विदा करना चाहता है। ये कंस जा रहा था, तो उस समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से जो है विदा कर रहा है, इसी के गर्भ से, इसके गर्भ से तेरी 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। और जैसे कंस ने सुना तुरंत जो है तलवार निकाली और जाकर के देवकी के बाल पकड़े और तलवार से मारना ही चाहता था कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जैसे मारने चाहते थे तुरंत जो है वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे कहा अब तक तो इतनी सेवा कर रहे थे, तुमने अभी तक कन्यादान किया बड़े प्यार से, तो अब बहन को विदा कर रहे थे और अभी इसको मार रहे हैं। तुम जो है युवराज हैं और युवराज को जो है किसी स्त्री की हत्या करनी चाहिए। अभी जो है इसके अभी इसकी मांग भरी और तुम इसकी हत्या करना चाहते हैं। तो वसुदेव जी ने बहुत समझाया, कहा तुम्हें देवकी से तो कोई डर नहीं, तुम्हें इसके
बच्चों से डर है, तो मैं तुम्हें संकल्प देता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इससे जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे पास ला करके दूंगा, तुम जो मर्जी उसका सो कर लेना। तो इस प्रकार से कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। अब जो है उसने जा करके उनको विदा किया और इधर वसुदेव और देवकी जो है चले गए, अपने घर में रहने लगे। अब जो ये समय आया, एक संतान हुई, तो वसुदेव ने अपनी शर्त के अनुसार उस संतान को जाकर के कंस के पास दिया। और कंस ने सोचा अरे ये तो पहला ही है, 8वें संतान मेरी मृत्यु होगी, तो उसे लौटा दिया। लौटाने के बाद नारद जी ने सोचा अगर इसको दया आ गई तो ये दुष्ट मरेगा नहीं, इसका जल्दी मरना ही ठीक है। तुरंत जाकर के जो है एक कमल के पुष्प को ले जाकर के कंस के यहाँ पहुंचे और कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। कहा महाराज कैसे आना हुआ? कहा मैंने सुना है कि देवकी के गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कहा महाराज अभी तो पहली संतान उसे मैंने लौटा दिया। तो नारद जी ने वो कमल का फूल उनके पास दिया, उसपे जो है 8 पकौड़ियां थी। अब कहा इसको गिन। कंस ने यहाँ से गिनी 1 और तो 8, कभी यहाँ से गिनाए तो फिर वो 8, कभी 20 से गिनाए तो फिर इधर से 8। तब कहा कि इसमें से कौन सी हुआ है, वो 8वां कौन है, न जाने वो 8वां पहला ही हो जाए। तो तुरंत जाकर के जो है उसके दिमाग में आए सच में अगर जो है 8वां पहला हो गया। तुरंत जाकर के सैनिकों को कहा अभी जो है उस बालक को ले आओ जो कीर्तिमान नामक का बालक था। तो उसने जो है उसे पकड़ा और वहीं धरती पर उसे पटक दिया। और इधर जो है कंस के अत्याचार से कंस ने सारे जो है सब यज्ञ बंद करा दिए, सबको जो दंड देने लगा। अब जो है उसने अनेक राक्षसों को अपना साथी बना लिया कि अब जो है मेरी मृत्यु के लिए जो है देवकी के गर्भ से जो है बालक होगा। इसलिए बहुत सारे राक्षसों को बुलाया। राक्षसों के उत्पात से धरती माता भी दुखी हो गई है। अब धरती जा करके कहने लगे इस धरातल पे इतने राक्षस हो गए, कंस के अत्याचार से सब लोग दुखी हैं। तब जाकर के पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया। जाकर के प्रार्थना करी। इधर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया। एक पुत्र हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6ठा हुआ। इधर पृथ्वी भी घबरा गई। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गए, इस दुष्ट का उद्धार कैसे होगा। तब जो है भगवान के पास ब्रह्मा आदि देवता गए क्षीर सागर में। वहां पर पुरुष सूत्र के द्वारा भगवान का जो है वेद मंत्रों द्वारा भगवान की प्रार्थना करी। तब भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा देवता लोग चिंता न करो, अब मैं स्वयं ही अपने अंशभूत से देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा। देवकी के यहाँ स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। तब तक तुम ऐसा करो, तुम समस्त देवता लोग तुम जाकर के गोकुल में मेरी सेवा के लिए मेरे साथ मेरी प्रियतमा राधिका से हम प्रकट होंगे। इसलिए जाकर के तुम
वसुदेव गृह साक्षात् भगवान पुरुषा परः जनिष्ये तत्प्रियार्थाणं संभवन्तु सुरस्त्रियः। मैं वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होऊंगा और उनकी और प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए सभी देवांगनाएं जन्म ग्रहण करो। सब देवता लोग कोई ग्वाल बन करके, कोई गोपी बन करके वहां प्रकट हो जाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को, पृथ्वी को आश्वासन दिया कि तुम जो है तब तक जो है देवता लोग मेरे स्वागत के लिए माखन मिश्री की तैयारी करो। तो देवता लोग भगवान को प्रणाम करके चले गए। इधर भगवान को, जो भगवान के अंशभूत शेषनाग जी है, जो 7वां गर्भ था, अब जब 7वां गर्भ आया तो भगवान को चिंता हुई कि स्वयं जो है शेषनाग जी, अब शेषनाग के अवतार में जो है भगवान ने सोचा, रोहिणी माता को जो है वसुदेव जी ने नंद के यहाँ उनको छोड़ दिया था कि तुम जो है नंद बाबा के यहाँ तब तक रहो, क्योंकि इधर कंस ने देवकी और वसुदेव को सोचा अब तो 6 संतान हो गई, उनको मैंने मार दिया, अब जो है वो ना हो दूसरा या पहला, अब जो ये 7वां या 8वां, इनमें से मेरा काल अवश्य होगा। तो उन्हें बंदी गृह में बंद कर दिया। तो भगवान ने, शेषनाग जी जब गर्भ में आए तो भगवान ने योग माया का आह्वान किया, हे देवी तुम जाकर के देवकी माता के गर्भ से इसे वायु के द्वारा यशोदा माता के गर्भ में स्थापित कर दो। तो देवी माया ने जो है उसे रोहिणी माता के गर्भ में उसे स्थापित कर दिया। और इस प्रकार से कंस के यहाँ सब लोग कहने लगे कि देवकी की जो 7वीं संतान थे वो गर्भपात हो गई, खंडित हो गई। तो सब लोग कहने लगे, अरे ये देवकी भी कितनी अभागिनी है, 6 संतान तो ऐसे ही इस दुष्ट ने मार दी, 7वीं भी हुई, वो स्वयं पहले ही गर्भपात हो गई। अब जो है भगवान ने सोचा अब 8वां जो भगवान देवकी के गर्भ में आना चाहते हैं। तो उस समय जैसे देवकी मैया के कारागृह में भगवान ने प्रवेश किया तो सारा कारागृह जो है जगमगाने लगा। तो जैसे भगवान जो है गर्भ में आए तो कंस को तब से जो है काल जो है हर जगह दिखाई देने लगा। अब सोचने लगा कि देवकी को मार डालो, और वहां जाते तो देवकी को देख करके फिर आता, अरे तो ये स्त्री है, पहले उसको होने तो दो। भगवान की, जब भगवान को देखने जाता तो उसकी बुद्धि भी निर्मल हो जाती। फिर आता, फिर वही रात दिन जो है वही चिंतन करता, जहां भी देखता उसे काल दिखाई देता। जहां भी देख रहा है तो उसे कृष्ण की दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान ने जो है जैसे गर्भ में आए तो देवता लोगों ने भगवान की गर्भ स्तुति करी। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यश्च योनि निहितम च सत्ये सत्यश्च सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकां शरणं प्रपन्नः। सब देवता लोग जो है भगवान की गर्भ में आकर के स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। सत्यम व्रतम सत्य परम ति सत्यः, भगवान आप ही सत्य है, आप ही सत्य संकल्प करने वाले हैं। आपने जो वादा किया था कि मैं इस दुष्ट को मारूंगा,
कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो है मामा जान करके इसको छोड़ न देना। जो आपने सत्य प्रतिज्ञा की थी, इसलिए हे प्रभु आप तो सत्य संकल्प स्वरूप हैं। हम सब देवता आपकी गर्भ स्तुति करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं कि आप जो है शीघ्र ही जन्म लो और शीघ्र जो है भक्तों का कल्याण करो। तो समय आया, सभी ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। उस समय भगवान रोहिणी नक्षत्र में, भगवान ने जो रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन और अर्धरात्रि, क्योंकि जो सूर्य वंश है तो भगवान किस में जन्मे? चंद्र वंश में। तो रात्रि को जब चंद्रमा 64 कलाओं से युक्त मंद मंद जो है हवा चल रही है, सरोवर में कमल खिल रहे हैं और चारों तरफ भगवान के स्वागत के लिए पक्षियां कलरव कर रही हैं। और उस समय जो कंस के भय से जो अग्निहोत्री थे, जो ऋषियों के यहाँ नित्य हवन किया जाता था, स्वयं उस यज्ञ की अग्नि स्वयं प्रकट हो गई। और उस समय देवता लोग जो है भगवान का स्तवन करने के लिए, सब स्तुति करने के लिए स्वर्ग से भगवान की प्रार्थना करने। उस अद्भुत बालक को देख करके देवकी और वसुदेव भगवान प्रार्थना करने लगे। ससंग चक्रम सकरेत कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। देवकी मैया कहने लगे, आप तो स्वयं नारायण हैं, साक्षात भगवान। हमने तो आपको पुत्र के रूप में आपको याद किया, परंतु आप तो पिता बन के आ गए, आप तो चतुर्भुज में प्रकट हो गए। तो तब भगवान ने कहा, हे वसुदेव, हे देवकी, मैंने ये रूप इसलिए दिखाया, मैंने जो तुम्हें अपना एक चतुर्भुज रूप दिखाया, क्योंकि तुमने पूर्व में तुमने जो तप किया था और मैंने तुमने मेरे से वरदान मांगा कि प्रभु आपके समान हमें पुत्र चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे समान तो और कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आया। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी जो है माया ने जन्म लिया, मेरी प्रेरणा से मेरे साथ रहने वाली जो माया, उस देवी ने यशोदानंद पत्नी चम जातम परमद्युतः नातिलान परिश्रांता निंद्रायाम परिविस्मितः। उस देवी ने जो है नंद गृहे जाता विशोदा गर्भ संभवा, उस देवी ने जो है नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए तुम मुझे यहाँ से जा करके नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना और वहां से मेरी माया जो प्रकट हुई है उसे तुम यहाँ लाना। इसलिए मैं तुम्हें ये दर्शन दे। तो बाबा आनंद कहने लगा कि हाथों में बेड़ी लगी, कैसे जाएं? तो कहा, जहां मैं आ जाता हूं उसके सारे जीवन के बंधन खुल जाते हैं, और जहां मेरी माया आती है उसके बंधन बंध जाते हैं। इसलिए तुम बंधन मुक्त हो गए।
तुम मुझे यहाँ से ले जा करके गोकुल में ले जाओ। और उसी समय जो चतुर्भुज रूप थे वही भगवान जो है बालक रूप में हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और तुरंत नंद बाबा कि यहाँ जो है भगवान को ले जाने के लिए वसुदेव जी ने सामने एक टोकरी पड़ी हुई थी और चल पड़े। नंद बाबा की सारियां बेड़ियां खुल गई। भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो भी वहां सैनिक थे सबको नींद आ गई और सातों के सातों दरवाजे खुल गए। दरवाजा खुल जाने पर जो है नंद बाबा ठाकुर जी को गोकुल में ले जाने लगे। तो उस समय मेघों ने सोचा अरे भगवान का जो है स्नान भी नहीं हुआ। तो उस समय मेघों ने गर्जना की और मंद मंद सुगंध जो है मेघ बरसने लगे, बादल बरसने लगे। और उस समय ऐसा घनाघोर बरसात हुई कि मेघ भी बड़े प्रसन्न हो गए। तो मेघों ने भगवान का जो है स्नान किया। तो भगवान ने कहा अरे तुमने मेरा पहला स्नान किया तो मेरा रूप मेघ के समान हो जाए। आ गए भगवान, गए यमुना जी आए। यमुना जी जैसे वहां पहुंचे तो यमुना जी में देखा मेरे पति आए। तो उस समय यमुना भी बड़े उछलने लगी। जैसे नंद बाबा ने जो है नदी पार करना चाहा तो दाढ़ी दाढ़ी तक जो है यमुना बहने लगी। तो भगवान ने सोचा मेरा चरणों का स्पर्श करना चाहती। तुरंत जो है भगवान ने पांव निकाला, यमुना जी वहीं शांत हो गई। और ऊपर से बारिश हो रही, वहीं शेष जी जो है भगवान को छाया करते हुए। और जो है भगवान इधर से जो है जैसे गोकुल में पहुंचे तो गोकुल के लोग जो सब सो गए। और इधर जो यशोदा मैया थी, यशोदा मैया को जो है इतना मालूम था कि कोई संतान हुई है, परंतु यहाँ न जान सकी पुत्र हुआ या पुत्री हुआ। तो योग माया ने जो उसे अचेत कर दिया था। इसलिए वो नंद बाबा के यहाँ